तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सन 2024 के अंदर गेहूं की ऐसी कौन सी टॉप मोस्ट वैरायटी लगाएं जिनका उत्पादन बहुत ही अच्छा हो और किसान को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हो। जिससे ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने 2023 के अंदर ऐसी कुछ वैरायटियां लगाई थी जिनसे बहुत अच्छा उनको उत्पादन मिला है और किसान उन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं। और जिस भी खेत के अंदर आपने उन वैरायटियों को लगा दिया या बीज डाल दिया तो उनका उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम पवन बिश्नोई और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीटेक इन्फॉर्मेशन पर। किसान साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो या खेतीबाड़ी से संबंधित आप जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि सन 2024 के अंदर ऐसी कौन सी टॉप मोस्ट वेराइटियों की बुआई होने वाली है और उनका उत्पादन जो है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो किसान साथियों, अगर आप भी गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि गेहूं की फसल से आपको अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए जितनी वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मौसम। तो आपको मौसम के हिसाब से बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे साल दर साल जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से चेंज होता जा रहा है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो जिससे कि पिछले साल कुछ किसान भाइयों ने हड़बड़ाहट के अंदर जो गेहूं की है वो अगेती बुआई कर दी थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बुआई की जिस समय टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा था, साथ ही साथ गेहूं जब बाली पे आई तो कोहरा और जो सूखा पाला पड़ता है उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उनकी गेहूं की फसल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उनको किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा घाटा लगा था। तो इस बार किसान भाइयों ऐसा नहीं करें, गेहूं की जो बुआई है वो उचित समय पे करें और उचित वैरायटी है वो ही आप यूज में लें। तो किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की अगेती बुआई की। अगेती बुआई अगर आप गेहूं की कर रहे हो तो 1 से 10 नवंबर तक आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं, अगेती गेहूं की, जिसके अंदर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी बुआई करनी है। और जो वैरायटी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आप वो वैरायटी लगाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा इनसे क्या है लाभ होने वाला है। तो किसान भाइयों, बेसल डोज के अंदर भी आपको बहुत ही अच्छे उर्वरक है वो डालने होंगे। तो किसान भाइयों, आप डीएपी का यूज में लेते होंगे, तो डीएपी का इस बार क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो अगर आपको डीएपी मिल रही है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डाल सकते हैं। अगर साथ किसान भाइयों, अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही तो इसकी जगह आप एनपीके का भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार होती है। और साथ ही साथ आप सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं। सल्फर आप 80% या 90% वाली सल्फर गेहूं के अंदर डाल सकते हैं, जिससे क्या है कि अपने को जैसे ही गेहूं की बुआई शुरू करेंगे उसके लगभग गेहूं के अंकुरण होने के 25 दिन के बाद में अपने क्या प्राथमिक सिंचाई करते हैं। तो तब तक पौधे का अंकुरण अच्छे से हो और पौधे की जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से बने, पौधे की पैदावार अच्छे से हो, इसके लिए आपको बेसल डोज डालना गेहूं के अंकुरण होने के 25 दिन के बाद में अपने क्या प्राथमिक सिंचाई करते हैं। तो तब तक पौधे का अंकुरण अच्छे से हो और पौधे की जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से बने, पौधे की पैदावार अच्छे से हो, इसके लिए आपको बेसल डोज डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो कुछ ऐसे फैक्टर हुए जिनकी वजह से आप गेहूं की बहुत ही अच्छी जो उत्पादन है वो प्राप्त कर सकते हो और इससे बहुत ही अच्छी इनकम है आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं गेहूं की उन टॉप मोस्ट वेराइटियों की जिनका जो उत्पादन है वो साल दर साल बहुत ही जबरदस्त और पिछले जो साल है उसका बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देखने को मिला था। तो अब हम बात कर लेते हैं अगेती जो गेहूं की बुआई आप करते हैं वो 1 से 10 नवंबर के बीच में आप इन्हीं 10 दिनों के अंदर आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पहली जो वेराइटी है वो DWD 303 का आप यूज में ले सकते हैं। तो ये जो वेराइटी है ये बहुत ही अच्छी वेराइटी है, इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। और पिछले साल जिन किसानों ने इस वेराइटी को यूज में लिया था उनका जो फीडबैक आया है वो बहुत ही शानदार आया है, उनको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होने हुआ था। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप भी इस बार लगा के देखिए। साथ ही साथ इस वैरायटी के अंदर किसान का जो खर्चा है वो तो थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके अंदर बेसल डोज को भी आपको 1 से 1.5 गुना बढ़ाकर देना होता है और जो 2 पीजीआर है उसकी भी आपको स्प्रे डालनी होती है, ताकि इसकी ज़्यादा बढ़वार ना हो और इसमें जो पड़ने की गेहूं के पड़ने की जो समस्या आती है वो ना आए। इसके अलावा दूसरी वैरायटी की अपने बात करते हैं तो WH 1270 जो वैरायटी है ये पिछले साल टॉप ट्रेंडिंग में रही थी, टॉप ट्रेंडिंग वैरायटी है। इस बार भी इसका बहुत अच्छा
जो बीज है वो किसान भाई खरीद रहे हैं। तो ये जो वैरायटी है, जो किसान भाई धान की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और पिछली बार उन्होंने बहुत ही अच्छा इससे उत्पादन कराया था। जो बाहरी जमीनें हैं जहाँ धान की खेती होती है वहाँ इस वैरायटी को अच्छे से लगा सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। अगली जो वैरायटी है वो वैरायटी है श्री राम 303। इस वैरायटी का आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, और पिछले साल ये वैरायटी बहुत ही अच्छा इसका बीज जो है बिका था, और किसानों को बहुत ही अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से हुआ था। तो इस पर किसान भाई आंख मूंद के भरोसा करते हैं, और जिस भी खेत में इस वैरायटी को डालते हैं किसान भाइयों की बिल्कुल भी शिकायत नहीं आती और बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और इस वैरायटी के अंदर रोग जो आते हैं उनकी भी बहुत समस्या कम रहती है, और साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या फंगीसाइड डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो बात हुई भी अगेती वैरायटियों की। अब कुछ ऐसी वैरायटियों की बात कर लेते हैं जिनकी बुआई अपने मध्यम में कर सकते हैं, जिसकी बुआई जो अपने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक कर सकते हैं। तो इनका उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इनके अगेती में भी इनको यूज कर सकते हैं, और मध्यम में भी इसका यूज अपने कर सकते हैं। तो मध्यम में आप जो पहली वैरायटी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है HD 2967। ये जो वैरायटी है इस पर किसान आंख मूंद के भरोसा करते हैं, और ये जो वैरायटी बहुत ही सदाबहार वैरायटी है। इसका इसको जो आप मध्यम में या फिर 5 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य इसको बुआई कर सकते हैं, और इस वैरायटी का आज तक कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, और इसकी जो पैदावार है वो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा दूसरी जो वैरायटी है वो किसान की पहली पसंद मानी जाती है, जिसको बोलते हैं HD 3086। ये जो वैरायटी है ये किसान की पहली पसंद इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो वैरायटी है विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। साथ में इसमें रोगों कीटों का प्रभाव भी बहुत कम होता है, और साथ ही साथ कोई भी एक्स्ट्रा फंगीसाइड या PGR की इस पे स्प्रे डालने की जरूरत नहीं होती। तो किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं पिछेती वैरायटी की। पिछेती वैरायटियों के अंदर किसानों की, पूरे देश के किसानों की पहली पसंद HD 2329 वैरायटी। ये जो वैरायटी है इस पर किसान आंख मूंद के भरोसा करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के जो झाड़ है, जो उत्पादन है इसका वो बहुत ही शानदार आता है। साथ ही साथ इसको आप कभी भी बुआई कर सकते हो। कई किसान भाई इसको दिसंबर तक इसकी बुआई करते हैं, परंतु इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया है। और ये जो वैरायटी है ये किसानों की पहली पसंद देश के अंदर बन चुकी है। इस वैरायटी की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, इसके अंदर इसमें गिरने की समस्या नहीं आती। तो इस वैरायटी के जो एक साइड इफेक्ट है वो ये है कि इसमें पीले रतुए की समस्या बहुत ज्यादा आती है। इसके लिए किसान भाइयों को एक फंगीसाइड की स्प्रे निकालनी होती है, जिससे कि इसका कंट्रोल हो जाए। और इसके अलावा इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट आज तक इस वैरायटी का नहीं मिला, और ये बहुत ही शानदार वैरायटी है, किसानों की पहली पसंद है पूरे देश के अंदर। दूसरी पिछेती वैरायटी की बात करते हैं तो श्री राम सुपर 252 जो वैरायटी है उसको भी आप खेत के अंदर लगा सकते हैं। ये भी पिछेती वैरायटियों के अंदर बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका भी उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होता है, और पिछेती के अंदर ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। तो किसान साथियों, अगर आप भी हमारे बताए अनुसार गेहूं की खेती करते हैं या हमारे बताए अनुसार गेहूं की वैरायटियों को आप लगाते हैं, तो आप भी बहुत ही अच्छी इनकम गेहूं से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।